नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी में उम्मीद मुस्लिम समाज सेवी संस्था द्वारा एक दिवसीय विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन धमतरी शहर के जैनब पैलेस लाल बगीचा में आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का लगभग 1300 लोगों ने लाभ उठाया। उम्मीद मुस्लिम समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने कहा कि शिविर लगाने का उद्देश्य मानव सेवा है। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर संदीप पटौंदा सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी सेवाएं दी। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि यहां चेकअप के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी भी दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। नाम तुलसी साहू है। मैं आंधी से आई हूँ अपने बच्चे को लेकर, पीयूष साहू को। उनको सर्दी खांसी था और मैं यहाँ शिविर लगा है उसमें आई हूँ और मेरे बच्चे का आसानी से इलाज हो गया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दवाई ववाई भी मिल रहा है। यहाँ पर मेरे बच्चे का इलाज हो गया है। कैसे लगा यहाँ आकर? यहाँ आकर अच्छा लगा। हॉस्पिटल में कई बार जाते हैं तो भीड़ इतना रहता है, यहाँ आई तो सभी प्रकार का सेवा भी मिला और अच्छे जल्दी से इसका इलाज भी हो गया। मेरा नाम शहनाज परवीन है। मैं यहाँ पर अपने बच्चे लोग का इलाज करवाने आई हूँ। यहाँ स्वास्थ्य शिविर योजना उम्मीदें मुस्लिम समाज द्वारा आयोजन किया गया है। उसमें मैं अपने बच्चों का इलाज करवाने आई हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं पटेना से। हम लोग भी उनसे मिलना चाहते थे, वहाँ कभी कभी मिल नहीं पाते थे, तो यहाँ मिल रहे हैं हमको वो उपचार। इलाज करवाकर कैसा लगा? इलाज कराकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग को अच्छा डॉक्टर का इलाज हो पाया। बड़े डॉक्टर कई बार मिल नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर लोग, उनसे मिले, अच्छा लगा। उम्मीद स्वास्थ्य सेवा जो संगठन है हमारे मुस्लिम समाज के युवा साथियों का ये संगठन है और आज जिस तरह उन्होंने एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, लगातार हम स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार बहुत चिंतित रहते हैं। आज के व्यस्ततम जीवन में लोगों के खान पान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हैं। इन बहुत सी चीज़ों को यदि देखा जाए तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हैं कि आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें ऐसी हो रही है और ऐसे समय पर सबसे अधिक आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि चिंतित हैं तो हम भिन्न भिन्न प्रकार से जो सेवाएं हमको उपलब्ध हो रही हैं हम उनका लाभ उठाएं। और उम्मीद नामक स्वास्थ्य सेवा संगठन ने जिस प्रकार एक प्रयास किया है और यहाँ पर एक वृहद विशाल एक मेले का स्वास्थ्य शिविर मेले का आयोजन उन्होंने किया है और यहाँ के सभी लोगों को इसका लाभ मिले इस तरह का प्रयास उन्होंने किया है। अपनी तरफ से डॉक्टर को उन्होंने आमंत्रित किया है जो अलग अलग बीमारियों का इलाज जो करते हैं और आसपास के सभी क्षेत्रों में ये एक बढ़िया मैसेज गया है और लोग आ भी रहे हैं स्वेच्छा से अपनी और विभिन्न प्रकार की जो सामग्री इनको स्वास्थ्य सेवाओं में जो उपलब्ध करानी है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। लोग आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। कोई आँखों से संबंधित है, कोई दांतों से संबंधित है, कोई बीपी शुगर, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से संबंधित यहाँ पर इलाज हो रहे हैं। शिविर में उनका परीक्षण किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ हमारे उम्मीद इस सेवा संगठन को। हमारे युवाओं ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है। मैं इश्तियाक रोकड़िया, उम्मीद समाज सेवी संगठन मुस्लिम समाज का है, उसका मैं सदस्य हूँ। आज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर जो उन्होंने मानव सेवा का जो एक लक्ष्य तय किया था, लक्ष्य लेके वो चले थे, उसी को हम लोग उनके अनुयायी हैं। उसी उनके लक्ष्य को हम लोग परिभाषित करते हुए आज हमने ये निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप शिविर और निःशुल्क दवा वितरण शिविर का हमने ये आयोजन किया है, जो कि धमतरी शहर के तमाम हमारे शहर वासियों के लिए और आजू बाजू जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं जो हमारे, उनके लिए हमने इसका आयोजन किया है। इसमें कितना उत्साहित नज़र आ रहे हैं जो आ रहे हैं? मुझे बहुत एक खुशी हुई कि हमने 10:30 का टाइम दिया था और 9:45 से लोग आ रहे हैं। एक मरीज़ से मैंने पूछा तो उसने कहा मैं तारीफ भरदा से आया हूँ। केसकाल के 2 लोगों ने मुझको फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। मतलब मैं देख रहा हूँ ग्रामीण इलाके के लोग बहुत ज़्यादा तादाद पे आ रहे हैं। धमतरी जिले छोड़कर अन्य जिले के भी लोग आ रहे हैं? अन्य जिले के बालोद जिले के लोग मुझको मिले हैं, 3-4 लोग, मैंने खुद उनको अटेंड किया है। क्यों ऐसा? डॉक्टर कुछ अलग आए हैं? एक्चुअल में इसके 2 कारण हैं। एक तो इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हुआ है और दूसरा कुछ मरीज जो बठेना जा रहे हैं उनको पता चल रहा है कि वो यहाँ आए हुए हैं और चूंकि वो मरीज दूर से आए हुए हैं तो वो यहाँ आ रहे हैं उनसे इलाज कराने। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर पटौंदा साहब का बहुत ज़्यादा डिमांड है
और अपने जो हड्डी रोग विशेषज्ञ आशुतोष मसीह साहब, उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ अल्पना जैकब, डॉक्टर अल्पना, ये तीनों के पास बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। क्या उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य का? पहला उद्देश्य मानव सेवा, सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा। जो पैगंबर साहब के हम अनुयायी हैं और उन्होंने हमें जो संदेश दिया कि लोगों का भला करो, आपके हाथों से लोगों का भला होना चाहिए, उसी को हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद गौस कादरी, मैं हूँ मोहतमिम अल जामिअतुल आयशा निस्वा, सदर बाज़ार धमतरी। आज हमारे यहाँ हमारे नौजवानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने ये शिविर कायम किया है जो आम लोगों के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए आम है। और इसमें दवा फ्री दी जाती है और इसमें डॉक्टर फ्री है और उनका पूरा चेकअप जो भी है वो सारा चेकअप किया जाता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि इस मामले में और भी जो मतलब है हम कर सकेंगे सबके लिए, आम, कोई मुसलमानों के लिए नहीं अकेले, बल्कि जिसके लिए भी जो भी मतलब बीमार हो, कमज़ोर हो और वो अपनी दवा का इंतज़ाम न कर सके, तो हमारा ये मंच, हमारी ये संस्था वो उसकी मदद करेगी और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी कोशिश हो सकेगी वो पूरी कोशिश करेगी। मैं अपनी तरफ से ये बात बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज की तरफ से। और हमारे ये बाजू में हमारे अध्यक्ष क्या कहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे बाजू ही में बैठे हुए हैं। अगर वाकई तौर पर कोई ऐसा मरीज़ है जिसका इलाज यहाँ ना हो पाएगा और उसको इलाज की ज़रूरत है और उसकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, तो मैं अपनी समाज से और अपने अध्यक्ष से और इस संस्था से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इसकी जो भी आपसे अच्छी मदद हो सके वो आप करो। और अगर इसकी ज़िंदगी हमारी वजह से, मुस्लिम समाज की वजह से बच रही है तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।